तो यही है कि परमात्मा मुझे नहीं पता था कि हम कहाँ पड़े थे, किस जगह थे। हम नहीं जानते थे कि वास्तविकता भगवान मुझे मिल जाएगा। तो खोज रहे थे, भटक रहे थे और कहते थे कि अगर प्रभु तू है तो मुझे कहीं तो कैसे तो मिल जा। हम तो जाने कि परमात्मा तू है, नहीं तो हम कहते थे इतनी भीड़ है दुनिया में, शायद हमारी परमात्मा के यहाँ कोई जगह नहीं होगी। परमात्मा को नहीं पता होगा कि हम भी हैं। हम कहते रहते हैं भगवान ये चीज मुझे दो, घर दे दो, एक चारपाई की जगह दे दो, एक अलमारी बना दो जहाँ आपकी अगरबत्ती लगा लें। लेकिन हमें नहीं पता, हमें अंदर से विश्वास नहीं था। लेकिन जब यहाँ धरतना में आए, प्रभु की कृपा हुई, कैसे कैसे मुझे इसी जगह पे ले आए, आश्रम के पास में ले आए। तो हम जब गए तो मुझे किसी ने, दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे परमात्मा आए, ज्ञान मिलता है आत्मा का। परमात्मा दीदी ने, अनीता दीदी ने मुझे बताया। तो जब अनीता दीदी ने आत्मा का परिचय दिया तो मुझे लगा कि वास्तविकता हम भटक रहे हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस हिसाब से एक चैप्टर मुझे बताया। उसी दिन से न तो मुझे किसी के कोर्स की जरूरत पड़ी, न किसी को समझाने की जरूरत पड़ी। उसी दिन से इतना विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया। और जो काम की मैंने परमात्मा से कहा, मैंने कहा था मुझे एक अलमारी दे दो जहाँ परमात्मा की 2 अगरबत्ती लगा दें, तो एक चारपाई की जगह दे दो। भगवान ने आज इतना दिया है कि हमें लगता है कि शायद हम भी 10 चारपाई डालें, 20 चारपाई, 50 चारपाई बढ़ जाएंगे। तो 50 चारपाई तो सारे रिश्ते नातेदार हमारे आ जाए, वो भी उसमें बन जाएंगे। तो परमात्मा ने मुझे कितना दिया, कहाँ एक चारपाई की कहा था और 50-100 चारपाई की जगह दे दी, बदल गया दी। तो मुझे, और जिस चीज की मुझे खास जरूरत होती है, जिस चीज की खास जरूरत होती है, तो वास्तव में परमात्मा उस काम को मेरे को करता है, मुझे पूर्ण करके दिया है। थोड़ी देर भले ही लग जाए लेकिन पूरा होता है। तो इसलिए मुझे परमपिता परमात्मा पे इतना भारी भरोसा है, इतना गहरा भरोसा है कि हम बता नहीं सकते। जो काम हम दिल से कहते हैं वो हो जाता है। और अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है किसी के द्वारा, तो प्रभु ऐसी मेरी मदद करता है। लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ 1000 भुजाओं वाला वो दाता है जिसने अपनी हथेली पे सारी दुनिया साथ रखी है। उसने कहा है हम तुम्हें अपने नैनों में मिटा के ले जाएंगे। जो परमात्मा सारी दुनिया को पाल रहा है, वो खास जगह दे रहा है कि हम नैनों में डाल के ले जाएंगे। और वास्तविकता जब कुछ काम ऐसा पड़ता है तो मुझे लगता है कि मुझे परमात्मा ने नैनों पर बिठा के मुझे सेव कर दिया है, मुझे सेफ रख लिया है। जैसे नैनों में आंसू छिपे होते हैं, दिखाई नहीं देते, ऐसे मुझे लगता है परमात्मा मुझे ऐसे छिपाए है, ऐसे सेव करे है कि किसी की भी बुराइयों की, किसी हवा की मेरे पे प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना मेरे को लगता है कि परमात्मा ने मेरे ऊपर, हम जितने नाते रिश्तेदार हैं, शायद हम जिस तरफ इतनी दृष्टि डालते हैं, भगवान इन पे कृपा करो, इन पर ऐसा करो, तो मुझे लगता है कि उनका भी परिवर्तन होता है, उनका भी अच्छा होता है, उनकी भी मदद हो रही है। हमारी होती है वो तो होती है। तो हमें वास्तविकता, अगर किसी को भी अगर वास्तव में परमात्मा की जरूरत है, भगवान की जरूरत है, तो एक परम पिता परमात्मा की जरूरत है। तो परमात्मा के लिए बीके आश्रम में आइए और यहाँ पर परम पिता परमात्मा का ऐसा ज्ञान दिया जाता है जो हमारी भ्रांतियां हैं दुनिया की, जो मंदिर मस्जिदों में जाने की, भटकने की जो भ्रांतियां हैं, भगवान के कारण भ्रांतियां हैं कि भगवान हम किसे मान बैठे, कन्हैया को माने, राम को मैं माने, दुर्गे को माने, किसे मान। तो ऐसे सही तरीके से इतने विश्वास से आपको बताया जाएगा कि जो परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, मन दी, आप खुद उसका चिंतन कर सकते हैं कि वास्तव में ये परमात्मा है या ये परमात्मा, और वास्तव में शरीर है या आत्मा है। तो इतना गहरा ज्ञान है, इतना सरल ज्ञान है, इतना भू ज्ञान है। और आप कहीं भी बैठ के, कैसे भी आश्रम में नहीं भी आ पाए, कोई कारण है, तो परमात्मा का ज्ञान हर टीवी हर मोबाइल पे दिया जाता है। उसके द्वारा हम सुन सकते हैं, जान सकते हैं। गांव में भी रहे, शहर में भी रहे, कहीं भी रहे, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है।